सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के पदभाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। वाक्य भाष्य का विचार बाद में होना है। केनोपनिषद का संदर्भ पूर्व यानी ये तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग में कुल मिलकर के 9 अध्याय, उनमें से 8 अध्याय कर्मकांड, 9वां अध्याय है जिसका नाम है केनोपनिषद ज्ञान कांड। आठ अध्यायों के द्वारा प्रतिपादित कर्म उपासनाओं का अनुष्ठान पूर्व जन्मों में या इस जन्म में करके जिसका चित्त शुद्ध हो गया, शुद्ध चित्त की पहचान होती है, उसमें जो वस्तु जैसी है ऐसी ही प्रतीत होती है। अनित्यत्वादि अनेकों दोषों से दूषित है कर्म फलभूत संसार ब्रह्मलोक पर्यंत का। और चित्त का स्वभाव है जिसमें दोष दर्शन होता है उसमें वो आसक्त नहीं होता, राग नहीं करता। शुद्ध चित्त में संसार में विद्यमान दोष दिखते हैं और जो वस्तु सदोष है वह सदोष के रूप में प्रतीत हो जाए, दोष युक्ततया प्रतीत हो जाए, और निर्दोष वस्तु शुद्ध रूप से निर्दोष रूप से प्रतीत हो जाए तो माना जाता है कि हम शुद्ध चित्त है। नित्यानित्य वस्तु विवेक शुद्ध चित्त का फल प्राप्त हुआ, यह माना जाता है। और नित्यानित्य वस्तु विवेक ठीक ठीक हो गया, इसकी पहचान होती है जिनमें दोष दर्शन हुआ उसमें चित्त आसक्त नहीं होता, निरासक्त होता है। निरासक्त चित्त का ही दूसरा नाम है विरक्त चित्त। और जिसका चित्त जैसा है उस व्यक्ति को वैसा ही माना जाता है। जिसका चित्त विरक्त है, राग रहित है विषयों के प्रति, उस व्यक्ति को कहा जाता है विरक्त। और जिसके चित्त में विषयों के प्रति आसक्ति है उसे कहा जाता है विषयासक्त। तो वैराग्य हो जाता है, विरक्त हो जाता है वो संसार से, कर्मफल से। और चित्त जिसे निर्दोष समझता है, दोष रहित समझता है, उसमें उसकी आकांक्षा बढ़ जाती है प्राप्त करने के लिए। निर्दोषम ही समम ब्रह्म के अनुसार ब्रह्म स्वरूप जो मोक्ष है वो निर्दोष है, इसलिए मुमुक्षा बढ़ जाती है। नित्य वस्तु की इच्छा, नित्य मात्र एक ब्रह्म है, अतो अन्यत अर्थम के अनुसार बाकी सब अनित्य है। तो मुमुक्षा ये नित्य वस्तु के ज्ञान का फल है। नित्यानित्य वस्तु विवेक में नित्य विवेक, नित्य वस्तु विवेक, अनित्य वस्तु विवेक। अनित्य वस्तु विवेक से तो हुआ अनित्य संसार के प्रति वैराग्य। नित्य विवेक ने नित्य वस्तु जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है उसकी इच्छा को तीव्र कर दिया। फलेच्छा उपाय इच्छा को जन्म देती है। मुमुक्षा हुई तो ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है। और ब्रह्म जिज्ञासु में अवान्तर 2 भेद है। एक तीव्र ब्रह्म जिज्ञासा से संपन्न और एक मंद जिज्ञासा से संपन्न।
तो जिसके नित्यानित्य वस्तु विवेक परिपुष्ट होते हैं उसके अंदर हो जाती है तीव्र ब्रह्म जिज्ञासा। और तीव्र ब्रह्म जिज्ञासु का फिर तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम के अनुसार केनोपनिषद का जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास पहुंचा है और निर्विशेष ब्रह्म विषयक जिज्ञासा जो तीव्र जिज्ञासा से संपन्न होने के कारण करता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि से निर्विशेष ब्रह्म विषयक जिज्ञासा आचार्य के सामने प्रथम मंत्र में जिज्ञासु ने रखी है। द्वितीय मंत्र से आचार्य ने ब्रह्म जिज्ञासु की जिज्ञासा जिससे शांत हो ऐसा श्रुति कहती है। ब्रह्म विद्या के आचार्य को चाहिए कि उसे उपदेश करे। तो उस श्रुति के आदेशानुसार श्रुति के आदेशानुसार श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि द्वितीय मंत्र से आचार्य ने निर्विशेष ब्रह्म का ही ज्ञापन भी कराया, बोध किया, ज्ञान कराया। और तृतीय मंत्र में आचार्य ने ये बता दिया कि वह इंद्रिय का विषय नहीं है, न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि से। जो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित श्रोत्रादि संघात को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला अपनी सन्निधि मात्र से चेतन है, वो आत्मा है, इस रूप में ज्ञान कराया। अतिमुच्च धीरा प्रत्यस्मात् लोकाद अमृता भवंती इत्यादि में ये कहा कि जो श्रोत्र से श्रोत्रादि हैं वह मैं हूं, ऐसा अनुभव जो करता है उसे जो ब्रह्म ज्ञान का फल बताया है, प्रत्यस्मात् लोकाद अमृता भवंती, जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति, वो बताई गई है। वो होता है। लेकिन एक बार श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से उपदेश करने मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध शिष्य को नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक शिष्य को ईदंतया ही वस्तुओं को ग्रहण करने का अभ्यास है, वैसा ही संस्कार बुद्धि में है। अभी तक अनइदंतया किसी वस्तु को ग्रहण करने का संस्कार बुद्धि में पड़ा हुआ नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहने पर भी शिष्य को समझ में नहीं आया तो कहा कि किसी प्रकार से आप हमको समझाइए कि जिसे मैं जैसे घटादि को जानता हूं ऐसा जान सकूं। लेकिन कहा कि वो तो चक्षुरादि का विषय है नहीं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति। इससे अतीन्द्रिय बताया आत्मा को। अतीन्द्रिय होने के कारण जैसे इंद्रिय स्वयं भी अतीन्द्रिय होने से इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो ब्रह्म कैसे इंद्रिय ग्राह्य होगा? क्योंकि श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से आचार्य ने बताया था एक प्रकार से कि जो कार्य समस्त कार्यक्रम संघात से उपलक्षित अनात्म मात्र का अधिष्ठान है वह मैं हूं, यानी तुम हो, और उसका मैं के रूप में ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है, उससे मुक्ति मिलती है। लोक में जहां जहां अध्यास होता है, अध्यास अधिष्ठान तुम्हारा जिज्ञासा ये बताया था ना, तो लोक में जहां जहां अध्यास हुआ वो अध्यास का अधिष्ठान
रस्सी और सुक्तिकादि चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्य दिखा इदंतया। ऐसे अनात्मा मात्र का अधिष्ठानभूत आत्मा भी इंद्रिय ग्राह्य होगा, विषय होगा। ये एक कुतर्क से बुद्धि में शंका आई। ये कुतर्क नाम का एक चित्तगत दोष होता है जो सम्यक ज्ञान में बाधक होता है। वो अभी चित्त में विद्यमान है शिष्य के। इसलिए रस्सी आदि में अधिष्ठानत्व का व्यापक जो इंद्रिय ग्राह्यत्व देख करके शिष्य के मन में शंका हुई कि यह भी अनात्मा मात्र का अधिष्ठान जो मैंने पूछा है चेतन, वह भी इंद्रिय ग्राह्य होगा रस्सी आदि के तरह। इस शंका का निराकरण करने के लिए तृतीय मंत्र में न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति इत्यादि से कहा गया कि वह बाह्य ज्ञानेन्द्रिय का भी विषय नहीं है, बाह्य कर्मेंद्रिय का भी विषय नहीं है। चक्षुए उपलक्षण है ज्ञानेन्द्रिय का, वाक उपलक्षण है तृतीय मंत्र में कर्मेंद्रिय का। जैसे मुंडक में कहा गया अदृश्यम अग्राह्यम, अदृश्यम से ज्ञानेन्द्रिय अविषयता बताई गई है और अग्राह्यम से कर्मेंद्रिय की अविषयता बताई गई है। और नो मनः, इससे अंतर जो अंतःकरण है मन, उसका भी विषय ब्रह्म नहीं है। भले ही बाह्य इंद्रिय का विषय न हो, लेकिन तार्किक लोग कहते हैं सुख दुख इच्छा आदि ये मानस प्रत्यक्ष है, मन से ग्राह्य है। वैसा मनोग्राह्य आत्मा होगा। इस शंका का निराकरण करने के लिए कहा गया कि नो मनोगच्छति, वहां पर मन का भी प्रवेश नहीं है। मन का मतलब स्वतंत्र मन का भी वह विषय नहीं है, अविषय है। और इसके बाद शिष्य ने आग्रह किया कि किसी भी प्रकार से भले ही वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, लेकिन बिना ब्रह्म ज्ञान के तो पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप कहिए किसी भी प्रकार से। तो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि से कहा। ऐसे तो हमने जो पहले बताया वही मुख्य प्रकार हैं, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से। लेकिन इससे अतिरिक्त प्रकार से कोई आचार्य बता दे, वो प्रकार हम नहीं जानते हैं। तृतीय मंत्र में ये भी कहा, लेकिन शिष्य के आग्रह को देख करके फिर ये कहते हैं कि हम आगम वाक्य यानी परंपरा उपदेश वाक्य को कहा जाता है आगम वाक्य। और हमें अपने आचार्यों ने जिस प्रकार से अनिदम वस्तु का ज्ञान कराया, अनिदंतया ही आत्मतया ही, वह वाक्य बताते हैं। संभव हो तो उससे समझ लो। तो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यह है आगम वाक्य। इससे बताया गया विदित कहा जाता है कार्य को, अविदित कहा जाता है कारण को। कारण होता है उपादेय, कार्य में कुछ होता है हे भी उपादेय भी। तो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इसमें विदित अविदित से हे और उपादेय को लिया जाता है। और हेय उपादेय भूत जितनी भी वस्तु है उनसे वह अतिरिक्त है। हेय कहते हैं हान के विषय को, उपादेय कहते हैं उपादान के विषय को। हेय या उपादेय हमेशा हाता और उपादाता से भिन्न होता है। हाता कहते हैं
हान करने वाले को, त्यागने वाले को। उपादाता कहते हैं ग्रहण करने वाले को। उपादाता या हाता कभी स्वयं अपना हान या उपादान नहीं कर सकता। जिसका हान या उपादान होता है उसे हे उपादेय कहते हैं। आत्मा अनात्मा का, अनुकूल अनात्मा का उपादान, प्रतिकूल अनात्मा का हान करता है। उपादान यानी ग्रहण, हान यानी त्याग। लेकिन स्वयं को न तो त्यागा जा सकता है न तो ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए स्वयं विदित अविदित से अलग है। अन्य देव तद्विदितात अथो अविदितात अधि का अर्थ है जो विदित यानी हेय और अविदित यानी उपादेय, इन दोनों से भी अतिरिक्त है। ऐसा कौन है? तो विचार करके देखेंगे तो केवल आत्मवस्तु है। वो हे भी नहीं, उपादेय भी नहीं है। हे उपादेय भाव रहित तो आत्मा ब्रह्म है, तुम्हारा जिज्ञास्य है, वो ब्रह्म है ऐसा हमें, और वो ब्रह्म यानी मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा हमें अपने आचार्य ने समझाया है। ये तृतीय मंत्र में बता। हाँ हाँ, मनो विषय बता। तो दो है, एक केवल मन का विषय नहीं है, और अनुद्रष्टव्य में अनुपद का प्रयोग करके श्रुति बता रही है शास्त्र आचार्य के उपदेश के पश्चात मन से द्रष्टव्य है का अर्थ हुआ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो शास्त्र है, उस शास्त्र के अर्थ का संस्कार जिस मन में है। तो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र है तत्त्वमसि, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि वाक्य। और इस वाक्य का अर्थ का संस्कार जिस मन में है, तो इस वाक्य का अर्थ है अहम ब्रह्म, अद्वैत, मैं ही ब्रह्म हूं। और इस संस्कार से संस्कारित मन वो हो जाएगा, और ये संस्कार पड़ता है केवल शास्त्र से ही, अद्वैत का संस्कार। इसलिए अद्वैत को, ब्रह्मात्म एकत्व को माना जाता है शास्त्रैक गोचर। वेद वेद्य है ना, औपनिषद है ब्रह्म, यानी ब्रह्मात्म एकत्व उपनिषद है। उपनिषद मात्रों से जाना जाता है, अन्य किसी से नहीं जाना जाता। तो मनसैव अनुद्रष्टव्यम में बताया जा रहा है कि ब्रह्मात्म एकत्व का संस्कार शास्त्र से प्राप्त कर लिया है जिस मन ने, उसी मन में अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति होती है। और तत्वमशादि वाक्य श्रुत नहीं हुआ है जिस मन से, उस मन से कितना भी शुद्ध हो और ये हो, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि बोध नहीं होगा। वह त्वम पदार्थ विवेक तक पहुंच सकता है। महाराज जी कहा करते थे शुद्ध मन यदि होगा तो अपने मन से त्वम पदार्थ शुद्धि तक पहुंच सकता है सांख्यों के अनुसार। असंग है, चेतन है, प्रकृति से अलग है, प्रकृति तथा प्राकृत जगत से, ये सांख्य आत्मा को कहते हैं ऐसा। वो असंग है, चिद्रूप है, लेकिन ब्रह्म से अभिन्न नहीं मानते, इसलिए अनेक पुरुष मानते हैं। वो जो शोधित तो तोमर्थ है असंग चेतन, वे अनेक नहीं एक है, वही ब्रह्म है, उससे ब्रह्म भिन्न नहीं है। ये बोध केवल तत्वमशादी वाक्यों से होता है, अद्वैत प्रतिपादक शब्द से होता है।
इसलिए अद्वैत प्रतिपादक शब्द से मन में संस्कार पड़ा तो माना जाता है जिस प्रमाण से संस्कार पड़ा उस प्रमाण का विषय। इसलिए शास्त्र प्रमाण से प्राप्त संस्कार से संस्कारित मन से जाना जाता है, ये वो श्रुति कह रही है। यानी अहम ब्रह्मास्मित्याकारक वृत्ति वो मन है वहां पर। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए तो उनके यहाँ मन मात्र सभी ज्ञान का साधन है, ऐसे तार्किकों के यहाँ भी है। लेकिन जिसे सहकारी कारण मान रहे वो प्रमाण है। जैसे चक्षु रूप का ज्ञान तो मन की ही वृत्ति है ना, लेकिन जन्मांध को नहीं होता है, क्योंकि सहकारी कारण जो है चक्षु वो नहीं है उनको। ऐसे अद्वैत संस्कार डालने वाला जो शब्द है वो शब्द जब तक नहीं मन के पास आता तब तक वो नहीं होता, क्योंकि उनका कहना है कि शब्द से परोक्ष ही होता है, जो ऐसा मानते हैं। तो शब्द परोक्ष ज्ञान करा करके अपरोक्ष ज्ञान उनके अनुसार होता है मन से। शब्द से अद्वैत का संस्कार पड़ा और फिर अद्वैत संस्कार से संस्कारित मन से अहम ब्रह्मास्मि ये अपरोक्ष हुआ, जो ऐसा मानते हैं। शब्द से परोक्ष ही होता है ऐसा मानने वाले। और सन्निहित अर्थ का शब्द से अपरोक्ष भी होता है, वेदांत विचारकों में भी कई संप्रदाय है ना, तो शब्द से अपरोक्ष भी होता है ऐसा जो मानते हैं। तो सन्निहित अर्थ होने पर, विषय होने पर शब्द से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा। वो शब्द का ही फल मानेंगे साक्षात्कार भी, तो परोक्ष ज्ञान में करण मानेंगे शब्द को, अपरोक्ष ज्ञान उस शब्द के द्वारा प्राप्त अद्वैत संस्कार से संस्कारित मन को मानेंगे। शब्द से परोक्ष मानेंगे तो उसको लेकर के हो। हाँ? तो दोनों भी वेदांत के लिए प्रमाण है। तो हमारे चित्त में पूर्व जन्म का जिस प्रक्रिया का संस्कार है वो प्रक्रिया हमारे लिए अच्छी है। इसलिए हाँ, वो जो है सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं ना वार्तिक में, ये या भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि ससैव प्रक्रिया ज्ञेया सापि अनवस्थिता। तो वेदांत की अनेकों प्रक्रिया में से जिस प्रक्रिया से हमें आत्म साक्षात्कार होगा वह हमारे लिए उचित है। लेकिन ये दुराग्रह नहीं रखा जा सकता कि यही एक उचित है सबके लिए, ऐसा दुराग्रह नहीं। सापि अनवस्थिता का अर्थ है दूसरे के लिए वह अनुपयोगी हो सकती और दूसरी प्रक्रिया उसके लिए उपयोगी हो सकती है। अहम ब्रह्मास्मि बोध उत्पन्न कराने तक ये प्रक्रियाएं हैं। जैसे ये बोध उत्पन्न होता है तो फिर वो प्रक्रियाएं और स्वयं बोध भी अलग होकर के जो स्वयं प्रकाश तत्व है वो तो स्वयं मय के रूप में किसी भी प्रक्रिया से अहम ब्रह्मास्मि बोध प्राप्त कर लिया और अभानापादक आवरण जिसका निवृत्त हुआ, मनोनाश जिसका हो गया, उसे वो स्वयं प्रकाश तत्व स्थिति प्राप्त होने वाली स्थिति एक जैसी होगी। प्रक्रियाएं बोध तक है। बोध उत्पन्न होने के बाद अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक जो स्वरूप में स्थिति सबकी एक जैसी होगी, बोध एक जैसा ही होगा। प्रक्रियाएं अलग अलग है और कौन सी ठीक है वो आचार्य भी सभी अपने शिष्यों को नहीं कह सकते कि यही प्रक्रिया है। जिसके बुद्धि में पहले जन्म के साधना का जैसा संस्कार है उसके अनुसार वो प्रक्रिया। तो
केवल मन का विषय नहीं है। और शास्त्र जो अद्वैत प्रतिपादक शास्त्र है उससे संस्कारित मन का विषय है, ऐसा मन से अनुद्रष्टव्य में यह श्रुति कह रही। का मतलब वो शास्त्र का ही विषय हुआ। अब शिष्य ने जो आग्रह किया था उसके अनुसार आचार्य ने बता दिया, आगम वाक्य भी ये तीन है ब्राह्मण वाक्य। ये जो तीन मंत्र है ना शुरू वाले तीन कंडिका, ये ब्राह्मण भाग है। आचार्य ने दो कंडिकाओं से एक प्रकार से जिज्ञासा शांत कर दी शिष्य की, जो उपदेश करना था। उस दो कंडिकाओं के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को ही ब्राह्मण भाग से उक्त अर्थ को मंत्र से समर्थित कर रहे हैं। ब्राह्मण भाग अपने द्वारा उक्त अर्थ को बता रहा है कि मंत्र भी मेरे द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन करता है। इस दृष्टि से ये आने वाले जो दो चार है वो मंत्र हैं, न तत्र वाग गच्छति इत्यादि। अभी क्या चल रहा है हम लोगों का, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते इत्यादि ये मंत्र हैं। और इसमें वाग शब्द से लिया गया वाग इंद्रिय भी और वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चारित अर्थ का प्रकाशक शब्द भी, ये वाक शब्द से दोनों को लेना है। इंद्रिय तथा इंद्रिय से उच्चारित जो शब्द वह इंद्रिय का विषय नहीं है, न तत्र वाग गच्छति का अर्थ है वाग इंद्रिय चली गई। कब माना जाता है किसी भी अर्थ में, तो वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चारित शब्द से जो अर्थ प्रकाशित हुआ तो माना जाता है उस अर्थ में वाक तथा वाक से उपलक्षित शब्द पहुंच गया। घट पट गंगा किनारे वृक्ष हैं इत्यादि जो वाक्य हैं, इन वाक्यों के द्वारा उच्चारित अर्थ विषयक बोध हमें होता है तो माना जाता है वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चारित अर्थ, अर्थाकार वृत्ति उन शब्दों से हुई तो शब्द वहां पर पहुंच गया, ये माना जाता है। तो और शब्द की पहुंच कहाँ होती है, जिसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया गुण ये रहता है, वहां पर शब्द की पहुंच मानी जाती है। तो जाति क्रिया गुण संबंध ये शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से युक्त अनात्म पदार्थ तो हैं, लेकिन शिष्य का जिज्ञास्य जो ब्रह्म है निर्विशेष चेतन, उसकी कोई जाति नहीं है। घटत्व पटत्वादि मनुष्यत्वादि जो जातियां हैं, ऐसी जाति निर्विशेष चेतन की नहीं है। इसलिए जाति को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले जो शब्द हैं घटादि, उनकी पहुंच ब्रह्म में नहीं होगी। जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के शब्द अपने अर्थ को प्रकाशित करता है, वह शब्द का प्रवृत्ति निमित्त चार में से कोई न कोई एक जिस अर्थ में है उस अर्थ में मानी जाती है चार प्रकार के शब्दों में से किसी एक शब्द की पहुंच। और निष्क्रिय होने के कारण वह क्रियारूप प्रवृत्ति से युक्त भी नहीं है। पाठक अध्यापक पूजक इत्यादि शब्द पाचक क्रियारूप प्रवृत्ति निमित्त जिन अर्थों में है उनको बताते हैं, उनकी पहुंच वहां मानी जाती है। ब्रह्म जाति रहित तथा क्रिया रहित होने से जाति क्रिया
प्रवृत्ति निमित्तक शब्द की पहुंच से बाहर है, न तत्र वाग गच्छति होगा, ये दोनों शब्द नहीं जाएंगे। और संबंध ब्रह्म असंगो ही अयम पुरुष श्रुति कहती है, उसका किसी के साथ भी संबंध नहीं है, इसलिए संबंध गुरु शिष्य पिता पुत्र बहन भाई इत्यादि शब्द संबंध रूप प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के अपने अर्थ को प्रकाशित करते हैं। संबंधी शब्दों की पहुंच मानी जाती है वहां पर। ब्रह्म में यानी आत्मा में ऐसा कोई संबंध भी न होने से संबंधी शब्दों का भी वहां पर पहुंचना नहीं होगा। और गुण वो निर्गुण है, इसलिए शुक्ल नील पीत इत्यादि शब्द जैसे गुण को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होते हैं, तो गुण को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्द का भी वह अविषय ही रहेगा निर्गुण होने से। इसलिए श्रुति ने कहा जो ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त अर्थ था वाचो वाचम, और तीसरे मंत्र में न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, न वाग गच्छति वाला हाँ वो नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर श्रुति कह रही है कि यद वाचा अनभ्युदितम, तो वो वाचा वाक शब्द से वो शब्द को लेना है, वाणी से उच्चारित शब्द, और उसकी पहुंच वहां पर नहीं है, यानी उससे वो अप्रकाशित है। यद वाचा अनभ्युदितम, यद से लेना है शिष्य का जिज्ञासे और आचार्य के द्वारा दो मंत्र से उपदिष्ट, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से और आगम वाक्य से भी अन्य देवतद विदितात इत्यादि के द्वारा उक्त जो निर्विशेष ब्रह्म है वह यत शब्द से ग्राह्य है, और वह वाचा अनभ्युदितम, तो वाचा यानी शब्देन, अनभ्युदितम यानी अप्रकाशितम, शब्द से वो प्रकाशित नहीं होता, अपनी शक्ति वृत्ति से वह शब्द ब्रह्म को जो हे उपादेय भाव से रहित है, श्रोत्रादि का अधिष्ठान है, उसे प्रकाशित नहीं करता। हाँ शब्द है, तो वो इसलिए शक्ति वृत्ति से मैंने कहा लक्षणा से लक्षित करता है, वो उसके लिए ये जो प्रवृत्ति निमित्त की जरूरत नहीं है, शक्ति संबंध से वाच्यार्थ बनाने के लिए प्रवृत्ति निमित्तों की जरूरत होती है। इसलिए यद वाचा अनभ्युदितम का अर्थ है, अनभ्युदितम का अर्थ है शक्ति संबंधेन अप्रकाशितम, जो किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है। यद वाचा अनभ्युदितम से बताया गया कि वह शब्द का वाच्यार्थ नहीं बनता। इसलिए श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो यद वाचा अनभ्युदितम का वाणी यानी शब्द क्यों प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, कहते इसलिए कि शब्द अपने प्रकाश्य को तो प्रकाशित कर लेता है, लेकिन अपने प्रकाश्य को प्रकाशित करने की शक्ति ऊर्जा शब्द को जिससे प्राप्त हो रही है उसे शब्द प्रकाशित नहीं कर सकता। चंद्रमा को प्रकाश जिस आदित्य से उपलब्ध हो रहा है उस आदित्य को चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता। चंद्रमा का प्रकाश रात्रिकालीन उससे संबद्ध जो उसकी प्रकाश्य वस्तुएं हैं उनको प्रकाशित कर सकता। तो चंद्रमा की तरह शब्द हैं,
पहले कहा कि यद वाचो है वाचम, उससे शब्द को अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य जिस चेतन से उपलब्ध हो रहा है वह चेतन ब्रह्म है, सूर्य के तरह। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं यद वाचा अनभ्युदितम ये न वाग अभ्युद्यते। यद वाचो हो वाचम से जो बताया गया उसको इस मंत्र समर्थित, ये मंत्र का द्वितीय पाद समर्थन कर रहा है। हाँ नहीं नहीं, वो है ब्राह्मण, हाँ वो ब्रह्म है। तो वहां पर भी वो श्रोत्र से श्रोत्रम यत वाचो वाचम यत तत् अहम अस्मि इति ज्ञात्वा अतिमुच्य का मतलब शरीर आदि में आत्माभिमान छोड़ करके ऐसा वो करना पड़ता है ना अध्याय। वो ब्राह्मण भागर ये मंत्र है। कभी कभी समर्थन देने वाला जो होता है उससे ज्यादा, संवाद करने वाले से ज्यादा वो और स्पष्ट होता है। तो ये न वाग अभ्युद्यते, यह द्वितीय पाद यद वाचो वाचम तद ब्रह्म, इस वाक्य के द्वारा, उनको थोड़ा ये कर लो, तो यद वाचो वाचम के द्वारा प्रकाशित जो अर्थ है उसको यह मंत्र कर रहा है ये न वाग अभ्युद्यते। तो ये न ब्रह्मणा चेतनेन वाक यानी शब्द अभ्युद्यते का अर्थ है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम प्राप्नोति, अर्थ प्रकाशन का सामर्थ्य प्राप्त करता है, अर्थ प्रकाशन योग्य बन जाता है। ब्रह्म यदि शब्द प्रमाण को अपने प्रमेय को प्रकाशित करने के लिए सत्ता स्फूर्ति न दे तो किसी भी प्रमाण को आत्मलाभ ही नहीं होगा। रस्सी यदि सर्प को अस्तित्व न दे तो सर्प प्रतीत ही नहीं होगा। ऐसे प्रमाण प्रमिति प्रमेय स्त्री पुटी का अधिष्ठान ब्रह्म है न, समस्त प्रमाणों का भी। और अध्यस्त वस्तु को आत्मलाभ होता है अधिष्ठान से, और ये चेतन होने से वो केवल रस्सी तो खाली जड़ होने से सत्ता मात्र देती है, प्रकाशित नहीं करती, चेतन प्रकाशित करता है। और ये आत्मा तो सदरूप भी है चिद्रूप भी है, इसलिए सत्ता स्फूर्ति वह प्रदान करता है प्रमाण को। और ये सत्ता भी पाना प्रमाणत्वेन रूपेण और प्रकाशित भी होना ये प्रकाशक के रूप में, अपने विषय के प्रकाशक के रूप में प्रकाशित होना, जग में प्रसिद्ध होना, यही उससे सत्ता स्फूर्ति पाना है। और ये जिसको दे रहा है ब्रह्म, जिस शब्द को, वह ब्रह्म नहीं प्रकाशित हो सकता उससे, शब्द से। शब्द को तो उसी से सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये न वाग अभ्युद्यते, वाग तो उससे प्रकाशित हो रही है, न कि ब्रह्म को प्रकाशित कर पा रही है, इसलिए वो प्रकाशित नहीं कर पाएगी। उत्तरार्ध में कहा जा रहा है, यानी जैसे वहां कहा यद वाचो वाचम तत् अहम अस्मि, तत्त्वमसि, ऐसा ऊपर से जोड़ना है। आचार्य कहेंगे तत्त्वमसि, मनो श्रोत्र से श्रोत्रम यत तत्त्वमसि, ये आचार्य कहेंगे। और शिष्य समझेगा श्रोत्र से श्रोत्रम यत तद अहम अस्मि। और इस ज्ञान का फल बताया अतिमुच्च, यानी ये वर्तमान कार्यक्रम संज्ञा से आत्माभिमान की निवृत्ति, और विधेय मुक्ति उसका फल बताया अतिमुच्च धीरा प्रत्यास्मा लोकाद अमृता भवंती से। तो यद वाचो वाचम तद त्वमसि, ये ब्राह्मण भाग ने कहा, उसी को उत्तरार्ध में इस मंत्र के मंत्र कह रहा है तदेव ब्रह्म त्वम। तत् शब्द से लेना है पूर्वार्ध में प्रथमांत यत शब्द से तथा तृतीयांत यत शब्द के द्वारा परामृष्ट चेतन ब्रह्म। यद वाचा अनभ्युदितम
इसमें यत शब्द चेतन का ही परामर्शक है। ये न वाग अभ्युद्यते में ये न ये भी चेतन का परामर्शक है। उन दोनों यत शब्द से परामृष्ट जो चेतन है वह चेतन तत्शब्द से ग्राह्य है। और तदेव एवकार बता रहा है मात्र वही उससे प्रकाशित होने वाला, उससे अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य प्राप्त करने वाला शब्द नहीं, अनात्मा कार्यक्रम संघात नहीं। ये वकार कह रहा है वही जो शब्द से प्रकाशित नहीं होता, शब्द जिससे प्रकाशित होता है वही चेतन तुम हो। तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है और वो तुम हो। ये कार्यक्रम संघात तुम नहीं हो, वो तुम हो। और ये आचार्य रूपा श्रुति का व्याख्यान मंत्र ने किया। शिष्य अपने को समझेगा मैं शब्द जिससे प्रकाशित होता है, शब्द जिसको प्रकाशित नहीं कर पाता, वह चेतन मैं हूं। तदेव ब्रह्म, तुम ये आचार्य कहेंगे, शिष्य समझेगा वो ब्रह्म मैं हूं। इति विद्धि, ऐसे यहां तदेव ब्रह्म त्वम, इसके पास में इति शब्द का अध्याय करके विद्धि, ऐसा तुम जानो कि वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा तुम जानो। वो ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान होगा। वो तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म तुम ही हो। तुम्हें अपने से भिन्न किसी चेतन की जिज्ञासा नहीं है। तुम्हारा जिज्ञास्य तुम ही हो, लेकिन वो तुम वैसे हो, हे उपादेय भाव से रहित। ये जो मैं हूं, शत्रु का तो त्याज्य हूं, मित्रों का उपादेय हूं, इसलिए तो हे उपादेय भाव से अलग नहीं है। ये जब तक अनुकूल लगता है तब तक इसको सारी सेवा करता है, प्रतिकूल लगता है तो जो जो अंग प्रतिकूल लगता है हटा देता है। का मतलब ये इसका तो हान उपादान हम कर रहे हैं, इसलिए ये तो मैं नहीं हूं। जिसको मैं न छोड़ सकता हूं न ग्रहण कर सकता हूं, वो जो चेतन हूं वो मैं हूं। यही वास्तविक ब्रह्म ज्ञान है। इससे इसका फल क्या होगा? अतिमुच्च धीरा प्रत्यस्माल लोकाद अमृता भवंती। तो जो भेदवादी हैं वो कहते हैं तुम शब्द का अर्थभूत जो मैं हूं वो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? मैं तो अल्पज्ञ अल्प शक्ति हूं और ब्रह्म तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। उसकी तो हम उपासना करते हैं अपने से उत्कृष्ट के रूप में। शास्त्र उसे ब्रह्म बता रहा है, लेकिन यहां निर्विशेष जो परमार्थ तत्व है उसका प्रतिपादन हो रहा है। इसलिए श्रुति कहती है नेदम यद इदम उपासते। तो यद इदम उपासते, जो जिसका अपने से भिन्न ईदंतया ग्रहण करके ये मेरा स्वामी है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, मैं जो मांगूंगा वह मांग पूरी करने की शक्ति इसमें है, ऐसा भाव रख करके ईदंतया स्वामी के रूप में ग्रहण करके जिसकी उपासना की जा रही है वह वास्तविक ब्रह्म, तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म नहीं है। यद इदम उपास्यते तद ब्रह्म न, वो तुमसे भिन्न यदि है तो वो वास्तविक ब्रह्म नहीं है। उपास्य ब्रह्म भले ही हो, लेकिन तत्वभूत ब्रह्म नहीं है। तत्वभूत ब्रह्म तो तुम हो। वो आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता, अनात्मा नहीं हो सकता। अनात्मा होगा तो विदित या अविदित होगा। तो आगम वाक्य तो बताता है वो विदित अविदित से अलग है, वो हे उपादेय हो जाएगा अनात्मा। तो इस प्रकार नेदम यदिदम उपासते, जिसकी हम अपने से भिन्नतया समझ करके उपासना करते अपने से उत्कृष्ट, वह ब्रह्म नहीं है। वास्तविक ब्रह्म हमसे अभिन्न है, लेकिन वो हम
शोधित त्वमर्थ है, उस शोधित त्वमर्थ से भिन्न ब्रह्म नहीं है, वो सबकी प्रत्येगात्मा है। तत्सत्यम स आत्मा, तत्वमसि श्वेत केतु जैसा कहा। ये मूल मंत्र की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, भाष्य की भी चर्चा हो चुकी है, बहुत सी थोड़ी बाकी है। तो ये चल रहा है यद वाचोह वाक, यहां पर उसे वाक कहा ना, तो दो प्रकार की वाक है। तो उसको बताने के लिए एक नित्य वाक है, वाणी की भी वाक, ये चर्चा यहां पर चल रही है। एक श्रुति बताई थी भाष्य में, या वाक पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता कश्चित ताम वेद ब्राह्मण इत्यादि इति प्रश्नम उत्पाद्य प्रतिवचनम उक्तम सा वाक यया स्वप्ने भासते। वो आत्मरूप ही वाक है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक वाक बताई कि जो सभी पुरुषों में यानी शरीरों में स्थित है, और उस वाक को कोई कोई ब्राह्मण यानी ब्रह्मवेत्ता पुरुष जानता है। उस वाक के विषय में प्रश्न उत्थापित करके ये प्रश्न पूछा गया, वो वाक कौन है जिसको कोई कोई ब्रह्मवेत्ता जानता है। उत्तर वाक्य में कहा गया कि सा वाक यया स्वप्ने भासते इति, कहते वह वाक है स्वप्न में जिससे बोलता है। तो स्वप्न में किससे बोलता है? स्वप्न जगत जिससे बोलता है का अर्थ प्रकाशित होता है। हाँ, भासते यानी बोलता है, वदति, और वदति का अर्थ प्रकाश का होता है। ये जो जागृत अवस्था में जिस वाणी से हम बोलते हुए से प्रतीत होते हैं, वो तो स्वप्न अवस्था में लीन रहती है। वृत्तिलय होता है ना बाह्य इंद्रियों का, बाह्य इंद्रियां न होने पर भी सब इंद्रियों का व्यापार होता हुआ दिख रहा है। वह जिस चेतन से हो रहा है वो है तत्तद इंद्रिय, जो प्रथमांत से श्रोत्र से श्रोत्रम, इसमें श्रोत्रम, मनसो मनोयत में मन, और वाचोह वाक, इसमें वाक। वो है स्वप्न में सारा व्यवहार जिससे हो रहा है, वह चेतन। वो तो चेतन ही एक आत्मा वो व्यवहार प्रकाशित करता हुआ सब साक्षी भाष्य है ना स्वप्न, इसलिए साक्षी से सब भाषित हो रहा है। वो है नित्यावाक, बृहदारण्यक में कही गई। वो नित्यावाक है ना आत्मा ही, जैसे एक नित्य दृष्टि कहते ना, नहीं द्रष्टुर दृष्टेर भी परिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, ऐसे नित्यावाक है। हाँ हाँ, मन रहता है उस समय, और मन सहित सारी स्वप्न अवस्था को प्रकाशित करता है साक्षी। साही वक्तुर वक्तिर नित्या वाक चैतन्य ज्योति स्वरूपा। हाँ? तो उसको वाक भी कह रहे हैं, उसको चक्षु भी कह रहे हैं, उसको श्रोत्र भी कह रहे हैं। हाँ, उससे अतिरिक्त है का मतलब है उन सब को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। वो किसी शब्द से तो लक्षित होता नहीं है, उसको लक्षित करने के लिए कोई ना कोई शब्द है, तो उसे ही वाक भी, दृष्टि भी, श्रुति भी,
और वक्ति भी, ये सब कहा जा रहा है ब्रह्म को ही। इसलिए उसका स्वरूप आगे बता रहे भाष्यकार भगवान। उस वाक का स्वप्न में जो व्यवहार कर रही है वाक, प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित कर रही है स्वप्न को, वो वाक कौन है, उसका क्या स्वरूप है? कहते वो ब्रह्म ही है। लेकिन उसको किसी न किसी शब्द से लक्षित करना है, तो ये कहा जा रहा है कि वह नित्यावाक है। तो सा ही वक्तुर्वक्ति, नित्या वाक कहते हैं वक्ता की वक्ति, यानी जिसके बिना वक्ता में वक्तृत्व यानी वदन रूप व्यापार नहीं होता। वदन रूप व्यापार के बिना फिर वक्ता क्या है? तो जिसके बिना, आपके तरफ देखना पड़ेगा तब आएगी। हाँ, तो जिसके बिना नहीं हो सकता स्वप्न में देखना भी, बोलना भी, सुनना भी, वह नित्य दृष्टि, नित्य श्रुति, नित्य वक्ति है। उसी को यहाँ पर श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि कहा है। उसको कह रहे हैं कि सा ही वक्तुर्वक्ति, वास्तविक रूप से वक्ता का वदन वही है नित्यावाक। उसका क्या स्वरूप है? कहते हैं चैतन्य ज्योतिष स्वरूपा, वो एक रूपा है। उसे नित्यावाक कहो, नित्य दृष्टि कहो, नित्य श्रुति कहो, नित्य स्पृष्टि कहो, ये है वो चैतन्य ज्योतिष स्वरूप है का मतलब निर्विशेष चेतन है। आगे वही कहते हैं कि नहीं वक्तुर वक्तेर विपरिलोपो विद्यते इति श्रुते, क्योंकि श्रुति कह रही है कि वक्ता की, वक्ति का, वक्ति यानी वदन, तो वदन का विपरिलोप नहीं होता, नाश नहीं होता। क्यों? वो नित्य है। तो ये वदन अलग, श्रुति अलग और मति अलग होगी यदि, तो अनेक नित्य पदार्थ हो जाएंगे अविनाशी। इसलिए नित्य दृष्टि, नित्य श्रुति, नित्य वाक, ये सब शब्द एक चेतन को लक्षित कर रहे हैं, आत्मा को। ये श्रुति उसी आत्मा को, निर्विशेष चेतन को नित्य वक्ति के रूप में बता रही है। इस श्रुति ने बताया वह नित्यावाक है ब्रह्म, जिसे यहां पर कहा जा रहा है ये न शब्द से और यत शब्द से, यद वाचा अनभ्युदित, वो नित्यवाक ब्रह्म है, वो चैतन्य ज्योति स्वरूप है ना। वह अनित्य जो वाक है, वाणी का विकार रूप शब्द, उससे प्रकाशित नहीं होता। इसको प्रकाशित करने का सामर्थ्य उसमें है, वो नित्यावाक है, वो चैतन्य ज्योति स्वरूप यानी आत्मा ही है। उसी को श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से कहा है। आत्मा को ही कहा है ना, नित्य चेतन ज्योति को ही। चाहे नित्य चेतन ज्योति कहो, ब्रह्म को हो, वही श्रोत्र से श्रोत्रम है, वही नित्य वक्ता है। और तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म, वो पूर्वार्ध में यत शब्द से जिसको बताया गया वो हो गई नित्य ज्योति स्वरूपा वाक, और उसी को तदेव ब्रह्मत्व विधि में तत्शब्द से लेना है। अब ये उत्तरार्ध का अर्थ करने जा रहे हैं। तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म निरतिशयम भूमाख्यम बृहत्वाद ब्रह्म इति विद्धि, ऐसा भाष्यकार भगवान ने यहाँ विधि शब्द का अध्यार कर लिया ना। मूल में तो तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि ऐसा है, और बीच में जो है तदेव ब्रह्म त्वम इति विद्धि ऐसा लगाना है। ब्रह्म के पास में, त्वम के पास में विद्धि को करके कि विद्धि
यानी विजानी ही, और विद्धि का कर्ता भी कौन होगा? मध्यम पुरुष होने से उसका अध्यार करना होगा, या उसी को फिर देहली दीप न्याय से इसके साथ भी जोड़ सकते हैं कि ऐसा तुम जानो, तुम ये समझो कि वही ब्रह्म मैं हूं, न कि मेरे से भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म, ऐसा नहीं जानो। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि येर वागादि उपाधि भी, तो जिन वागादि उपाधियों से वह प्रकाशित हो रहा है, वे वागादि उपाधियां मैं नहीं हूं, अपितु वागादि उपाधि को प्रकाशित करने वाला मैं हूं। यहाँ येर है या तैर है? हाँ, और बीच में वहां पूर्ण विराम है क्या? हाँ, इसमें पूर्ण विराम जो है, पूर्ण विराम तुम के पास है, तो ये उपाधि भी के पास भी नहीं है ना। अच्छा, तो येर वागादि उपाधि भी, यानी जिन वागादि उपाधियों से वह नित्य चैतन्य ज्योति स्वरूप नित्यावाक लक्षित होती है, वह चेतन तुम हो, ऐसा तुम जानो, यानी मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानो, ये यहां पर कहा है। आगे की चर्चा हम लोग कल से करते हैं।